हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके बारे में क्या गॉसिप चल रही है, क्या बातचीत हो रही है आपके बारे में टाउन में। जो लोग आपको जानते हैं नहीं जानते क्या बातें कर रहे हैं। थोड़ा स्निकी होते हैं आज मुझे। मैं थोड़ी लाइट एनर्जी में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी रीडिंग नहीं करना चाहती आज, बस थोड़ी लाइट बातचीत करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ द गॉसिप अबाउट यू? ठीक है। सामने दो पाइल्स पड़ी हैं, सिलेक्ट कर लीजिए 1 एंड 2। और अगर आपको डेक से सिलेक्ट नहीं करना, आज पता नहीं क्यों मैंने दो जेमस्टोन्स भी रख दिए ऊपर। ये एमेथिस्ट है और ये रोज क्वार्ट्ज है। जो भी सही लग रहा है क्रिस्टल्स में उनसे देख लो। क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, क्रिस्टल से देख लो। और वरना कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो कार्ड से देख लो। इट इज़ अप टू यू। मेन चीज़ है पाइल को सिलेक्ट करना। तो जो भी सही लग रहा है आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। बोथ द पाइल्स फॉर द पीपल जिन लोगों ने पाइल 1 ये ब्लैक वाला डेक और ये एमेथिस्ट सिलेक्ट किया है, यहाँ रख लेते हैं। उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे क्रिस्टल से एक चीज़ जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा तो फील हुई, जैसे लोगों को लगता है कि आप थोड़े टेढ़े दिमाग वाले इंसान हो। टेढ़े दिमाग वाले, लाइक आप सीधी लाइन में नहीं सोचते। यू थिंक वेरी डिफरेंटली। ठीक है। एकदम से ऐसा फील हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। पाइल नंबर 1 के बारे में क्या गॉसिप चल रही है? यू कैन गिव मी कार्ड इन एनी वे। आज मैं ले लूंगी। आपकी शफलिंग बहुत मुश्किल हो रही है पाइल नंबर 1। तो मुझे ऐसा लगता है कोई अच्छी बातें नहीं हो रही है आपके बारे में। मुझे शब में शफलिंग करते हुए थक गई हूँ। ओके। और ये डेक मतलब बिल्कुल मेरे हाथ के जितना ही है, लेकिन मुझे ऐसा इस डेक को लग रहा है जैसे ये मतलब आज आज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों अनकंफर्टेबल। तो देखते हैं ऐसी भी क्या बातें हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। सोर्ड और पेंटिकल ही आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड, बस एक कप का कार्ड था। बैंड एक नहीं निकला। देखते हैं। हेरोफेंट, हेरोफेंट के पास एक बैंड है। 7 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड। Swords are here. King of Cups and 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए पाइल नंबर 1, आपके बारे में जो गॉसिप हो रही है, पहली तो ये कि आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो और मनी ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो। एंड लोगों को लगता है कि आप बहुत सारे पैसे बनाते हो और आपका ध्यान पैसे कमाने पे, करियर पे और अपनी फैमिली का ध्यान रखने पे अधिक है किसी भी चीज़ से ज़्यादा। और आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, मुझे लगता है आप अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखते हो। और आप मतलब व्हेन इट कम्स टू आपके पैसे, करियर और फैमिली, वहाँ पे पॉजिटिव बातें हो रही है कि मतलब आप एक थोड़े श्रवण कुमार जैसे वो बेटा बेटी हो सकते हो घर के। तो आप पता नहीं आप पूरी फैमिली का ख्याल रखते हो। आप में भी वो हो, या तो पूरी फैमिली के लिए मतलब जो काम करता है ना वो इंसान हो आप। तो पीपल आर प्लीजिंग प्रेजिंग, आपकी ये वाली क्वालिटी के बारे में बात हो रही है और लोग इस चीज़ को प्रेज़ करते हैं। और किंग ऑफ कप बोल रहे हैं कि लोगों को लगता है कि आप की लाइफ में कोई इंसान है जिसको लेकर आप ऑब्सेसिव हो,
जिसको लेकर आपके स्पाउस भी हो सकते हैं जो लोग मैरिड हैं उनके लिए, और जो लोग अनमैरिड हैं वो ऐसा दूसरे लोग को लगता है कि आपकी आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसके लिए आप बहुत सीरियस हो। तो लोग अगर कोई भी ये चीज़ के बारे में जानता है तो बात कर रहा है, आप सीरियस हो, कमिटेड हो उस इंसान की तरफ, और आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हो उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को। और अगर आप मैरिड हो तब भी लोगों को लगता है कि आप सीरियस हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर। और फाइव ऑफ सोर्ड इज टेलिंग मी, और लोगों को लगता है कि आप बहुत झगड़ालू हो। ओके, लोग बात कर रहे हैं कि आप बहुत झगड़ालू हो और आप एक्सट्रीम्स पे चले जाते हो। अगर अगर कोई आर्गुमेंट होता है और कोई झगड़ा होता है, चाहे गलती आपकी हो चाहे गलती किसी और की हो, आप बहुत ओवर डिफेंसिव हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर डिफेंसिव हो जाते हो, और ओवर डिफेंसिवनेस के चक्कर में आप जहाँ पे एक्चुअली में चीज़ें ऐसा लोग गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आप ऐसे ना हो, बट लोगों को लगता है जहाँ पे चीज़ें बैठ के बातचीत करके सुलझाई जा सकती थी, वहाँ पे आप आर्गुमेंटेटिव हो जाते हो, वहाँ पे आप चिढ़ जाते हो, एकदम से रिएक्ट कर देते हो। और आप ना मतलब आप आर्गुमेंटेटिव हो, मतलब लोग ऐसी बातें करते हैं कि आप बहुत झगड़ालू किस्म के हो, और आपको बातचीत आपके साथ आप आपके लिए बातचीत करने से पहले लोग ये देखते हैं कि मतलब कोई जाके आपको कुछ बता ना दे, बिकॉज़ अगर आपने कुछ सुन लिया तो आप रिएक्टिव हो, आप रिएक्ट कर दोगे। तो ऐसी बातें होती हैं, लोग करते हैं आपके बारे में, ठीक है? और फाइव से लोग को लगता है कि एज वेल एज आप झगड़ालू हो, लेकिन यू फाइट इन द लाइफ, मतलब आपकी लाइफ जो है वो इजी नहीं है, आपकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट रही है, और लेकिन आपने सर्वाइव किया है, कैसे ना कैसे आपने सर्वाइव किया है। ऑल्सो लोगों को लगता है कि आप अपने बेनिफिट के लिए किसी और का नुकसान करने में थोड़ी आपको झिझक झिझक नहीं होती है। हो सकता है आप ऐसे ना हो, मैं पहले बता रही हूँ ये बात, बिकॉज़ ये लोग हैं जो ये ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि आप पहले अपना फ़ायदा देखते हो। आप दूसरे का नुकसान नहीं देखोगे, आपको अपना फ़ायदा। तो आप लोग ऐसी बातें कर सकते हैं कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो, सेल्फिश हो, अपने बारे में सोचते हो एज़ वेल एज़ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, लेकिन जब कोई तीसरा है जहाँ पे अगर मान लीजिए किसी का नुकसान हो रहा है आपकी वज़ह से, आप नहीं सोचने वाले उस चीज़ का, और आप उस पे रिएक्ट भी जो है वो मतलब आप नहीं सोचोगे, लोगों को लगता है आप नहीं सोचते हो, आप किसी को रुलाने से पहले, किसी को बात बोलने से पहले, लगेगी कि नहीं, इमोशनल हर्ट करने से पहले आप नहीं सोचते हो। एंड आई एम सॉरी, मुझे लगता है मेरी बातों से ऑफेंड ना हो जाओ प्लीज़। ये लोगों की सोच है, हो सकता है आप ऐसे ना हो। लोग ऐसी बातचीत करते हैं, और हेयरफेंड के कार्ड से लोगों को लगता है कि आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है, आप स्पिरिचुअल हो सकता है आप रोज़ कहीं किसी टेंपल जाते हो, या आप किसी यहाँ स्पिरिचुअल जगह पे विजिट करते हो, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, और लोगों को ये विजिबल है और लोग इसकी प्रेज़ करते हैं। तो लोगों को, अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल साइड है तो उसके बारे में भी बात होती है और पॉजिटिव बात होती है। और लोगों को और किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है आपकी ज़िद। आप बहुत ज़िद्दी किस्म के हो सकते हो। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, आप हाथ मुँह धो के उस चीज़ के पीछे पड़ जाओगे। और यही गॉसिप है कि आप जो हो, मतलब तब तक नहीं मानोगे जब तक आप वो चीज़ हासिल नहीं कर लेते, जब तक आपकी बात मान नहीं ली जाती, आप झुकने वाले इंसान नहीं लग रहे हो। और लोग बातें करते हैं कि आपको स्ट्रेस है अपने करियर का, अपने पैसे का, अपनी फैमिली का, अपनी ड्यूटीज़ का, आपको बहुत स्ट्रेस है। लेकिन आप किसी से वो वाली चीज़ें शेयर नहीं करते हो, लेकिन आपको स्ट्रेस होता है। आपको स्ट्रेस आता है चीज़ों का, और ये जो स्ट्रेस है, इसके बारे में बातचीत होती है। और ऑल्सो लोग बात करते हैं कि अगर आप किसी का करते हो तो आप बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हो, आप उससे डबल एक्सपेक्टेशन करते हो। और आप लव में भी डोमिनेटिंग हो, आप लव में भी नीडीनेस हो, आपकी आपकी डिमांड्स हैं लव में भी। तो
ऐसी सारी बातें आपके बारे में होती हैं और लोगों को लगता है आपके पास बहुत पैसे हैं और अपने आप पे आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे, अपनी चीज़ों को लेने में, अपने कपड़ों पे, अपनी चीज़ों पे बहुत सारा स्पेंड करते हो। तो लोग आपके मुझे लगता है ड्रेसिंग सेंस आपके पास जो अगर कोई एक्सपेंसिव गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं आपके घर पे, कोई अच्छी चीज़ें हैं, आपका घर अच्छे से बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी बातचीत होती है और लोगों को लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग पे उनको खर्च भी करते हो। पाइल नंबर 1 और बस मैं इसी के साथ पाइल नंबर 1 की रीडिंग को एंड करना चाहती हूँ। अच्छी लगी हो लाइक करना, हाइप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो और नीचे कोई कमेंट भी छोड़ सकते हो अगर आप चाहो तो और नए हो तो फॉलो भी कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू। आई विल सी यू। बाय। पाइल नंबर 1 नमस्ते। नमस्ते पाइल 2 जिन लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्स और ये वाला डेक चूज़ किया है चक्रवृद्धम टैरो, उनके लिए देखते हैं क्या गॉसिप हो रही है। और जो मुझे क्रिस्टल को हाथ में पकड़ने से समझ आया है, मुझे लगता है आपके बारे में अच्छी ही गॉसिप हो रही है, बुरी तो नहीं हो रही है। और लोगों को लगता है कि पता नहीं आपके लुक्स के बारे में बातचीत होती रहती है। आप बहुत अच्छे दिखते हो या आप बहुत क्यूट हो या फिर आपकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेज़ आ रहे हैं, जो कि बहुत विज़िबल हैं और जिनके बारे में बातचीत हो रही है। ये मुझे प्रैक्टिकल ओके, आई एम सो सॉरी। लुक्स के बारे में लग रहा है। दोनों पाइल्स की शफलिंग करने में दिक्कत हुई है आज मुझे। पता नहीं मुझे आज वैसे ही एग्ज़ॉशन सी लग रही थी। ऐसा लग रहा है एनर्जी नहीं है बॉडी में। समटाइम दिस हैपेंस, इट्स ओके। शायद मैं लगातार रीडिंग्स बनाती रहती हूँ और आई हैव पर्सनल वंस टू। शायद इसलिए हो रहा है। इट्स ओके, मैं संडे ऑफ ले लूँगी। तो ऐसी जो मैंने अभी बात की है ना अपने बारे में तो लोगों को लगता है कि आप लगातार काम करते हो, आप लगातार मेहनत करते हो, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है और आप मैं बोल रही हूँ आपकी लुक्स के बारे में बात होती है। या तो आप खूबसूरत हो और आप थोड़े पेल दिखने लग गए हो, आप थोड़े एग्ज़ॉस्टेड दिखने लग गए हो बिकॉज़ आप ज़्यादा कर रहे हो, कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हो और लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। ओके, ठीक है, अभी कार्ड निकाल लेती हूँ। 7 ऑफ कप्स। ओह! 7 ऑफ कॉइन में 7 ऑफ पेंटिकल 7, 7, 4 यहाँ पे राहु केतु बहुत एक्टिवेट है किसी के। 4 ऑफ कॉइन मीन्स 4 ऑफ पेंटिकल 7 और 4 निकले हैं भाई। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये 2 आए हैं, नहीं लूँगी, इनको साइड कर देते हैं। दोनों नहीं आना चाहते। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड। बॉटम में 9 ऑफ वैंड है। देखिए पाइल नंबर 2 आपके बारे में ये गॉसिप सही से हो रही है और ये बात बिल्कुल सही हो रही है जो पहले मैंने बोला कि लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो उसकी वजह से आप एग्जॉस्ट हो रहे हो और आपके आपकी बहुत ज़्यादा काम करने की आदत के बारे में बात हो रही है कि लोगों को लगता है कि रेस्ट करना चाहिए, ब्रेक्स लेने चाहिए, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बारे में जो बात हो रही है, आपके पास लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं किसी जगह पे लोगों को लगता है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कौन सा डिसीजन लेना है लाइफ में, कौन सी डायरेक्शन सही है लाइफ में, आपको समझ नहीं आता। इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी हो और कभी कभी
कभी आप लाइफ में ऐसी चॉइसेस कर देते हो, आपने कोई ऐसे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में जिनकी वजह से आपको एक्चुअली में झेलना पड़ा है, नुकसान झेलना पड़ा है, तो उन नुकसानों के बारे में, उन उन लॉसेस के बारे में बातें चलती ही रहती हैं मुझे लगता है आपके आस-पास और लोग को लगता है हालाँकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, स्टिल आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो आपकी मेहनत आपके मेहनत कश अंदाज़ के बारे में, आपके हार्ड वर्किंग नेचर के बारे में बहुत बातें होती हैं। ऑल्सो लोगों को लगता है कि आप अपनी सारी चीज़ें रिवील नहीं करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें छुपा कर रखते हो, आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। और एज़ वेल एज़ मुझे लगता है आप में कोई मनी मैनेजमेंट की कोई आदत है। लोग को लगता है कि आपके पास पैसे हैं, मतलब ऐसी बातें होती हैं कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आप उनको बहुत स्पेंड नहीं करते, आप कंजूस हो। ये नेसेसरी चीज़ों पे भी लोगों को लगता है कि आप स्पेंड नहीं करते हो, आप बहुत ही कंजूस हो, आप बहुत रिजिड हो, आप बहुत रिज़र्व्ड हो, ठीक है? तो हाँ, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहना चाह रहा है कि अ, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छे हो सकते हो और जो बहुत सारी चीज़ों में अच्छा होता है उसको समझ नहीं आता कि क्या करना होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं। तो ये चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, आपके पास मल्टीपल स्किल्स हैं और मल्टीपल स्किल्स होने की वजह से आपको ये नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है लाइफ में, कहाँ पे जाना है, कैसे ग्रो करना है एंड एवरीथिंग वो समझने में आपको दिक्कत हो रही है। और लोगों को लगता है कि एट टाइम्स आपके बारे में बात हो रही है कि एट टाइम्स आप बहुत रिएक्टिव और ओवर रिएक्टिव हो जाते हो चीज़ों को लेकर और आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अप्रोच करते हो आपको जो भी चाहिए। मुझे लगता है आप मेहनती इंसान हो और बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गॉसिप भी आपके बारे में यही हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ये देखिए स्वॉर्ड लेके ऐसा लग रहा है आप बैटल ग्राउंड में खड़े हो, आप कॉम्पिटिशन में खड़े हो, आप लड़ रहे हो और आप लड़ रहे हो और आप जीतना चाहते हो और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप जीत नहीं जाएँगे और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि जो चीज़ आप चाह रहे हो आप वो अचीव नहीं कर लेते हो, आप तब तक नहीं रुकोगे, आप अनस्टॉपेबल हो। आपके एफर्ट्स जो हैं वो उनके बारे में लोग बात कर रहे हैं कि मतलब आप रुक नहीं रहे हो, आप फेलियर्स के आगे भी रुक नहीं रहे हो आप हालातों के आगे भी झुक नहीं रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो, आप लड़ रहे हो और इसकी वजह से शायद आप काफ़ी इंट्रोवर्ट भी हो गए हो बाहरी दुनिया से आपका कनेक्शन टूटा हुआ है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि एक्सट्रोवर्ट हो, सबसे बातचीत कर रहे हो, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है आप इंट्रोवर्ट हो गए हो अपने काम की वजह से, अपने स्ट्रगल की वजह से। बेसिकली लोग बात करते हैं आपके स्ट्रगल के बारे में, आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में अभी और उस स्ट्रगल के बारे में गॉसिप चल रही है भाई बाहर और नायना वैंड इज़ टेलिंग मी कि लोग को लगता है बहुत कॉम्पिटिटिव हो, आपके कॉम्पिटिटर्स को पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली आपके दिमाग में क्या प्लान हो रहा है और लोगों को इस चीज़ के बारे में भी गॉसिप चल रही है कि जो आप चाहोगे ना आप पा लोगे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, लोगों को लगता है, लोगों को आपसे उम्मीद है और लोग इसके बारे में बातें करते हैं कि आप जो भी है वो अचीव करके ही रहोगे और लोगों को ऐसा लगता है भाई गॉसिप हो रही है आपके बारे में पॉजिटिव मैंने बोला था वो पॉजिटिव गॉसिप है कि आप जब तक अचीव नहीं कर लेते जो आपको चाहिए जिस पे आप लगे हो आप बैठने नहीं वाले हो आप आसानी से तो नहीं बैठने वाले हो आप हार नहीं मानोगे गिर के उठने वाली सोल हो आप और ऐसी ही बातचीत हो रही है और ये देखिए आप मुझे लगता है आपकी मेहनत आप बहुत सीक्रेटिवली लोगों को लगता है आप सीक्रेटिवली बहुत सारे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, है ना? चीज़ें कर रहे हो और उसके बारे में किसी को बता भी नहीं रहे हो, शोर नहीं मचा रहे हो और इसके बारे में भी गॉसिप हो रही है कि आप चुप करके अपना काम कर रहे हो और लोग को लगता है कि किसी दिन मतलब अचानक से कोई ख न्यूज़ आएगी कि आपने ये अचीवमेंट कर ली, आपने वो अचीवमेंट कर ली, मतलब लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में बिकॉज़ यू आर डूइंग सो मच इन योर लाइफ और आप ज़िद्दी हो बट लोग को लगता है आप बहुत पॉज़िटिव सेंस में ज़िद्दी हो। आप उस चीज़ में ज़िद्दी हो कि मतलब आप मुझे वैसे वाले ज़िद्दी नहीं लग रहा है, जैसी गॉसिप चल रही है कि मतलब आप ज़िद्दी हो, बहुत पॉज़िटिव सेंस में ज़िद्दी हो, मतलब जो चीज़ चाहिए वो उसको अचीव करने के लिए आप ज़िद्दी हो और उसी चीज़ के बारे में आपके बारे में बातचीत चल रही है।
और लोगों को लगता है कि आप काफ़ी बार लाइफ में गिरे हो, लाइफ ने आपके टेस्ट लिए हैं, लाइफ लाइफ आपके साथ अनफेयर रही है। आपके साथ अनफेयर रही है लाइफ पॉइंट नंबर 2। लेकिन आप रोए हो, मुझे लगता है आप चीखे हो, आप चिल्लाए हो, बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप इम्बैलेंस आप में आया है, लेकिन आप फिर से बैलेंस में आए हो। आपने फिर से खुद को उठाया है बार-बार और मुझे ऐसा लगता है आप अच्छे इंसान हो और आपके आस-पास भी बिल्कुल अच्छी बातें चल रही है आपके लिए। गॉसिप्स आर वेरी गुड एक्चुअली। पीपल जो है वो एप्रिशिएट कर रहे हैं आपके आस-पास के लोग, आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत और सरप्राइज़िंगली और ये मुझे ऐसा लग रहा है अ, क्या कहूँ आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातचीत नहीं हो रही है टू बी ऑनेस्ट। आप के बारे में पॉज़िटिव ही बातचीत हो रही है। आप तो ये इतना पॉज़िटिव रीडिंग है तो इसको रख लीजिए। मुझे लगता है किसी को सुनने की ज़रूरत थी थोड़ा मोटिवेशन के लिए। आया होगा तो अच्छी बात है और आया है तो लाइक कर देना, पहले हफ़्ते देख रहे हैं हाइप कर देना, एक अच्छा कमेंट नीचे छोड़ सकते हो, नए हो तो फ़ॉलो कर सकते हो। मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। बाय, नमस्ते।